हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4th यूनिट 3 का चैप्टर 2। चैप्टर नेम है नसरुद्दीन्स एम। आज हम इस लेसन में नसरुद्दीन के एम के बारे में पढ़ेंगे, उसके निशाने के बारे में पढ़ेंगे कि नसरुद्दीन निशाना कैसे लगाता है। सो लेट्स स्टार्ट। One day, नसरुद्दीन was chatting with his friends. Chatting means होता है बातें करना। एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। He began to boast, no one can match my skill in archery. Boast means होता है बढ़ाइयाँ करना। वो अपनी बढ़ाइयाँ क्या करता है? वो बोलता है कि मेरी बराबरी धनुष विद्या में कोई भी नहीं कर सकता है। I string the bow, take an aim and shoot an arrow. Whoosh. इसके बाद वो बोलता है मैं एक लक्ष्य निर्धारित करता हूँ और एरो से शूट करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? नसरुद्दीन बोल रहा है। द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। और जो एरो होता है वो श्योर टारगेट पे जाके ही हिट होता है। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. इतना सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स तुरंत जाके कुछ एरोज और बो लेके आते हैं। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, और वो नसरुद्दीन को देते हैं। ही सेड, और वो बोलते हैं हेयर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज, और बोलते हैं कि लो नसरुद्दीन ये बो है और एरोज है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं जो बो और एरोज लेके आए थे। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, और किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, कि वो तुम्हारा लक्ष्य है और तुम्हें उस टारगेट में जाके शूट करना है, एरो से शूट करना है। ओके। इसके बाद लिखा है नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रॉन्ग इट एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर नसरुद्दीन उस बो को अपने हैंड्स में पकड़ता है, स्ट्रॉन्ग करता है और टारगेट की तरफ, जो उसका लक्ष्य था उसकी तरफ एरो से वो शूट करता है। वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट, और जो उसकी एरो थी वो उसकी टारगेट को हिट नहीं करती है। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और वो कहीं बीच में जाकर गिर जाती है, वो उसके टारगेट को शूट नहीं करती है। हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, और उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। दे सेड हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, वो कहते हैं कि हे नसरुद्दीन क्या तुम्हारा सबसे अच्छा एम है, अच्छा निशाना है? वो कहता है ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन बोलता है नहीं नहीं, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और वो अपने बचाव में कुछ बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा निशाना नहीं था। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद्स एम, ये आजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शूट एन एरो, और वो ये बोलता है कि मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि आजाद तो एरो से शूट कैसे करता है। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. इतना कहने के बाद नसरुद्दीन दोबारा से दूसरा एरो को उठाता है। Once again he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow. और फिर वो दोबारा से अपनी बो को स्ट्रॉन्ग करता है और टारगेट की तरफ अपने एरो से वो शूट करता है। This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. और सेकेंड टाइम जहाँ पे उसकी एरो फर्स्ट टाइम पे गिरी थी, सेकेंड टाइम भी उसकी एरो थोड़ा आगे जाकर वहीं पे गिर जाती है। इट मीन्स वो उसकी टारगेट को शूट नहीं करती है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वो टारगेट पर हिट नहीं करती है। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। फिर उसके फ्रेंड्स नसरुद्दीन को बोलते हैं, नसरुद्दीन से पूछते हैं नसरुद्दीन क्या यही तरीका है जिस तरीके से तुम एरो से शूट करते हो? Of course not, argued नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन उनसे आर्ग्यू करने लगता है। Even this aim was not mine, यहाँ तक कि ये एम भी मेरा नहीं था। It was the chief guard's aim, ये चीफ गार्ड्स का एम था। Now somebody remarked, well, now who's next on the list? और फिर कोई उसका फ्रेंड बोलता है कि अब भी बताओ कि अब तुम किसको रिमार्क करने वाले हो, अब तुम्हारी लिस्ट में कौन है? Hearing this, all the friends burst out laughing. इतना सुनने के बाद उसके सारे फ्रेंड उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन एक वर्ड में नहीं बोलता है। He quietly picked up one more arrow. और वो चुपचाप से quietly एक दूसरी एरो को उठाता है। And again, और फिर से, and this time नसरुद्दीन was really lucky.
और इस टाइम पे थर्ड टाइम पे नसरुद्दीन सच में बहुत लकी रहता है। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, और जो उसकी एरो थी वो टारगेट पे जाके हिट हो जाती है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, और सब लोग नसरुद्दीन को, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, सब लोग नसरुद्दीन को घूरने लगते हैं। देयर माउथ्स अ गैप इन अमेजमेंट, और उनके माउथ्स के बीच में गैप आ जाता है आश्चर्य में, क्योंकि वो आश्चर्य में आ जाते हैं और इसलिए उनके माउथ खुले के खुले रह जाते हैं। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, किसी के कुछ भी कहने से पहले नसरुद्दीन सेड ट्रिम्पेंथली डिड यू सी दैट, और नसरुद्दीन जीत के साथ, ट्रिम्पेंथली मीन्स होता है जीत के साथ, बोलता है कि क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये था मेरा निशाना, ये मेरा एम था। ओके स्टूडेंट, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन में हमने कई सारे न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने पढ़ा चैटिंग, चैटिंग मीन्स होता है बातें करना। आर्चरी मीन्स धनुष विद्या, स्ट्रिंग मीन्स धागा, बैंग मीन्स धनुष से निकलने वाली आवाज़, जो धम की आवाज़ धनुष से निकलती उसे हम बैंग बोलते हैं। टारगेट मीन्स निशाना, डिफेंडिंग मीन्स अपना बचाव करना, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य में आ जाना, लास्ट है ट्रिम्पेंथली जीत। ओके, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फॉर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन किसके बारे में डींगे हाँक रहा था, तो हम लिखेंगे नसरुद्दीन boasted about his skill in archery। क्वेश्चन 2 है, why did नसरुद्दीन take someone else name each time he missed the target। जब नसरुद्दीन टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा था तो वो हर टाइम किसी न किसी का नेम क्यों ले रहा था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम बिकॉज ही डिडंट वांट टू शो हिज फेलियर इन हिज स्किल इन आर्चरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, why did नसरुद्दीन say it was my aim the third time। थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम बिकॉज ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटैम्प्ट ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट। क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो कि नसरुद्दीन धनुष विद्या में अच्छा था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, ही ओनली बोस्टेड अबाउट इट बिफोर हिज फ्रेंड्स। इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन 1 है, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कुछ एरोज दिए गए हैं, इन एरोज में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हमें इन एरोज को इनके करेक्ट मीनिंग के साथ शूट करना है, जिनकी करेक्ट मीनिंग होगी। तो पहले लिखा है, फर्स्ट वन में लिखा है चैटिंग, तो हम चैटिंग को मैच करेंगे इनफॉर्मल टॉक में। ओके, सेकेंड है अमेजमेंट, तो इसका मैच हमें करना है ग्रेटली सरप्राइज्ड में। थर्ड है आर्चरी, तो इसका मैच करेंगे हम शूटिंग विद अ बो एंड एरो। इसके बाद है डिफेंडिंग, इसका मैच हम करेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। फिर है टारगेट, तो टारगेट का मैच करेंगे हम द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। एंड लास्ट है ट्रिम्पेंथली, इसका मैच करेंगे हम हैप्पी एंड प्राउड के साथ। वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेस द बोर्ड वर्ड ऑब्लिक वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम द कीवर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ बोर्ड वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन बोर्ड वर्ड के रिप्लेस में इस कीवर्ड के अंदर जितने वर्ड्स लिखे हैं हमें वहाँ से चूज करके बोर्ड वर्ड के रिप्लेस में यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 में लिखा है इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो एट यहाँ पे बोल्ड वर्ड है, इसका आंसर लिखेंगे हम इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, एट के रिप्लेस में हमने टारगेट का यूज किया। सेकेंड है नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, तो यहाँ पे हमें श्योरली के बजाय हमें कुछ दूसरे वर्ड का यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। नंबर 3 है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी, इसका आंसर लिखेंगे हम द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेट्स राइट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। ये पिक्चर एक राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति की है। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें एक पैराग्राफ राइट करना है। ओके, तो ये क्लूज हैं जैसे कि इंडियन, क्रिकेट, 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन। ओके, तो इनकी हेल्प से हमें एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे, राहुल गुप्ता इज अ वेल नोन नेम इन द इंडियन क्रिकेट। ही ईट्स हेल्दी फूड, he runs 2 kilometers every day, he is a good batsman, he practices for 8 hours every day in order to maintain his position in the Indian cricket team. क्वेश्चन 2 है, दिस इज राजीव्स फैमिली। ये राजीव की फैमिली है। दे आर अ हेल्दी फैमिली, और ये सब हेल्दी फैमिली के मेंबर हैं। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। हमें यहाँ पे देखना है कि ये सब हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे फादर क्या कर रहे हैं, फादर इज लिफ्टिंग वेट्स। इसके बाद मदर इज डूइंग योगा। फिर है सीता इज स्किपिंग। ग्रैंडपा इज वॉकिंग। इसके बाद ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। और लास्ट में कौन है, राजीव इज जॉगिंग। ओके, क्वेश्चन 3 है, यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली। हमें यहाँ पे एंड और बट का यूज़ करना है। एंड और बट का यूज़ करके हमें यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं जो भी हमने राजीव की फैमिली में देखे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। तो इस टाइप से हम एंड और बट का यूज़ करके हमें यहाँ पे सेंटेंसेस मेंशन करने हैं। तो हम लिखेंगे, फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। इसके बाद हम लिखेंगे, फादर इज लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज डूइंग योगा। इसके बाद है, राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्किपिंग। इसके बाद, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स प्ले। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनकी हेल्प से हमें ये ब्लैंक फिल करने हैं। तो हम करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द गेम, हमें यहाँ पे गेम के नेम लिखे गए हैं। व्हाट यू प्ले विथ, हम इन गेम को किस किस से खेलते हैं। ठीक है, जैसे कि है क्रिकेट को हम किस चीज़ से खेलते हैं। व्हाट यू प्ले विद में हम लिखेंगे बैट और बॉल। इसके बाद सेकंड कॉलम है, वेयर यू प्ले इट, इस गेम को हम कहाँ खेलते हैं, हम लिखेंगे स्टेडियम। इसके बाद है नंबर ऑफ प्लेयर्स, इस गेम को कितने प्लेयर्स खेलते हैं हमें नंबर में लिखना है, तो हम लिखेंगे 11। इसके बाद है हॉकी को हम किस चीज़ से खेलते हैं, हम लिखेंगे स्टिक और बॉल। वेयर यू प्ले इट, इस गेम को हम कहाँ खेलते हैं, तो हम लिखेंगे स्टेडियम। एंड नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। इसके बाद है टेबल टेनिस को हम किस किस चीज़ से खेलते हैं, टेबल रैकेट और बॉल। कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में। कितने प्लेयर्स खेलते हैं, 2 to 4। ओके, लास्ट है फुटबॉल को हम किस चीज़ से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में। कितने प्लेयर्स खेलते हैं, 11। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी तक हमने जो जो यहाँ पे लिखा, जो जो उस ग्रिड में हमने फिल किया था, हमें वहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है सारे गेम्स के बारे में, हमें यहाँ पे उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे ए वाला लिखा है, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो इस टाइप से हमें बाकी गेम्स के भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो अब हम लिखेंगे हॉकी की, हम लिखेंगे हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल। इसके बाद लिखेंगे हम, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे टेबल टेनिस के बारे में। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, वी प्ले इट बाय यूजिंग अ टेबल, a racket and a ball.
देयर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम। एंड लास्ट था हमारा फुटबॉल। फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो अलग अलग गेम में हम यूज़ करते हैं, हमें इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। तो पहला है हॉकी, तो हॉकी में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 में गोल और नंबर 2 में हम लिखेंगे पेनल्टी कॉर्नर। इसके बाद है क्रिकेट, क्रिकेट में हम लिखेंगे गोगली और इसके नीचे लिखेंगे हम LBW। फुटबॉल, फुटबॉल में हम क्या लिखेंगे, गोल, पेनल्टी और फ्री किक। ओके स्टूडेंट, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है। जितने हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको वो अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं और आपको अपनी NCERT बुक में सारी एक्सरसाइज के आंसर फिल करने हैं। ओके, थैंक यू।